स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। सारा जगत का शांति का राजकुमार, सारा जगत का शांति का राजकुमार। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। यीशु ही है दुनिया की शांति, आए जो दर पे शांति वो पाता। यीशु ही है दुनिया की शांति, आए जो दर पे शांति वो पाता। दुनिया का तारनहार, दुनिया का तारनहार,
कतार लगा। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। दोस्तों, क्या हाल है आपका? वेलकम एक और एपिसोड में, जहां हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी मोहब्बत और उसके सुसमाचार के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आप भी बोलेंगे अल्फ्रेड भाई कमाल है, साथ में डस्टबिन और आप इधर खड़े और जेब में लाल गुलाब। हाँ, ये सस्पेंस बिल्डअप कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप इस संदेश को गौर से सुन सकें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत लोगों का प्यार देखा है, अलग अलग किस्म का प्यार है। हम देखते हैं कैसे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमने फिल्में देखी हैं, हमने नॉवेल्स पढ़े हैं, हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, जैसे हीर रांझा हो, रोमियो जूलियट हो, बड़े बड़े प्यार के ज़बरदस्त मोहब्बत के किस्से हमने सुने हैं। पर दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत एक तस्वीर खींच के रखी है हमारे लिए, लूका के 15वें अध्याय में, और उसके 11वें पद से मैं आपको एक दृष्टांत और कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये कहानी आपको मुँह ज़ुबानी पता है। अगर पता है तो मेहरबानी से एक बार फिर मेरे इस गुलाब के साथ इस कहानी को सुन लीजिए। अगर आप में से कोई हैं जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपको इस इलाही मोहब्बत और इस खूबसूरत कहानी के बारे में नहीं मालूम, तो आप मेरे साथ चंद लम्हे दीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप में से कई लोग जानते हैं, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, कहीं लिखा तो नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला तो है, और अब उनके खुद मुंह के लफ्ज़ हैं वो, जो लूका ने दर्ज करके लिखे हैं हमारे लिए, और खुदा के पवित्र आत्मा ने हमारे लिए छोड़ के रखा है, हमारे समझ के लिए, हमें विश्वास करने के लिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक पिता के दो बेटे। आपने कहा कमाल है, मिस्टर मोंटू के या हर्बर्ट या ह्यूबर्ट की स्टोरी सुना रहे? नहीं दोस्तों, ये एक खास स्पेशल स्टोरी है। एक बाप के दो बेटे थे। हाँ, दो बेटे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे दो बेटे तो ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, है ना? छोटे बेटे का नाम मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड में बताना चाहूँगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शायद ये छोटा बेटा ये प्रोग्राम देख रहा हो और मैं उसी से आज बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, नौजवानों, अंकल आंटी, नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बाप के दो बेटे, और ये फादर बहुत ही अमीर फादर, शायद बड़े बड़े खेत खलियान हो उसके, और बड़े रईस शख्स थे ये। बड़ी इज्जत थी गांव में, शहर में बड़ी इज्जत थी, बड़ा कारोबार था। कैसे मालूम हमें? क्योंकि नौकर चाकर थे उनके घर में, बड़ा आलीशान घर था, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और नौकर को अच्छे सैलरी मिलती थी, अच्छा खाना खाते थे, ये हमें कहानी से पता चलता है। और बड़े अच्छे और बड़े दिल के इंसान थे वो। बुज़ुर्ग होंगे ज़रूर वो, क्योंकि बच्चे जवान थे उसके दोनों लड़के। बड़ा लड़का तो खेत में काम करता था, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता था, पर जो छोटा बच्चा, जैसे आप जानते हैं, एक ना एक तो कोई ऐसा निकलता ही है, वो तो खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी बिताना चाहता था, और ये सोचता था कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा और मैं दिखा दूंगा पिताजी को कि इट इज़ माई लाइफ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखाऊंगा। और उसने अपने पिता के पास एक दिन गया और बोला, पिताजी, हाँ बेटा, पिताजी मुझे अपने जायदाद का हिस्सा चाहिए। पिताजी ने कहा, क्या बात है बेटा, जो मेरा वो तेरा ही तो है, क्यों मुझे छोड़ के जा रहा है तू? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद बिताना चाहता हूं। उसने कहा, अपना जीवन अपने टर्म्स पे जीना चाहता हूं, मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। मेरे पास हुनर है, टैलेंट है, हैंडसम हूं और मैं ताकतवर हूं, मैं करके दिखा दूंगा। तो पिताजी, बहुत दिल टूट गया उसका,
बहुत दिल टूट गया। बिल्कुल ऐसी दोस्तों, बिल्कुल ऐसी वो जो छोटा बेटा था ना, वो उस बगीचे का, उस घर का गुलाब था, खूबसूरत, जिससे माली या मालिक या पिता बेइंतहा मोहब्बत करता था, उससे बहुत प्यार करता था और अपने दिल के पास रखता था। पर उस गुलाब ने, उस छोटे लड़के ने बगावत करी। दोस्तों, क्या हम बागी नहीं हैं? क्या हम पिता परमेश्वर के साथ बागीपन नहीं करते? खुदा कहता है इस रास्ते पे चलो, नहीं हम तो यहाँ चलेंगे भाई। झूठ मत बोलो, हम तो झूठ बोलेंगे। गलत काम ना करो, हम तो गलत काम करेंगे। हमने बाइबल के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार 10 नियम जो मूसा को खुदा ने दिए, वो सारे के सारे 10 नियम, 10 कमांडमेंट्स हमने तोड़े हुए। दोस्तों, बाइबल बताती है हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। बाइबल ये भी बताती है भेड़ों की नहीं, हम भटक गए। ये छोटा लड़का भटक गया था। क्या उसके गलत दोस्त थे, गलत संगति थी, मुझे मालूम नहीं, पर अपने पिता का घर छोड़ना चाहता था वो। और पिता ने दिल पे पत्थर रखकर जायदाद का आधा हिस्सा उसको दे दिया। दोस्तों, हाँ दे दिया। क्या करता पिता? वो दिल का दीन था, वो बेहद मोहब्बत करने वाला था। उसने बहुत समझाया होगा, बहुत समझाया होगा, नहीं माना, वो छोड़ के चला गया, अपने पिता को छोड़ दिया। उसकी आंसुओं की कदर नहीं करी उसने। शायद नौकर चाकर ने भी हाथ पांव जोड़े होंगे, छोटे सरकार मत करिए, मत करिए। कोई नहीं, चला गया वो, पीठ दिखा के चला गया। पिताजी ने चिल्लाता रह गया होगा, चला गया वो, चला गया। काफी समय बीत गया, उसको जायदाद का हिस्सा मिल गया, पैसा मिल गया। दोस्तों, पैसा, दौलत इंसान को गुमराह कर देता है, सर घूम जाता है उसका। लोग सोचते हैं कि वो राजा बन गए हैं, खुदा बन गए हैं। जिसने भी ऐसा कुछ सोचा है, इतिहास गवाह है कि वो तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। दोस्तों, ये गुलाब पिता के बगीचे का शान निकल गया। अपनी राह ढूंढ रहा था, अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। उसने कहा मैं करके दिखा दूंगा। दोस्तों, खूब मजा किया उसने। दोस्तों, मजा किया। पैसा आ गया ना उसके हाथ में, तो उसने शराब पी। शराब क्या करा? उसने जुआ खेला होगा, जुआ खेला। फिर उसने खूब हॉर्स राइडिंग में गया होगा, खूब उसने नाच गाना और खूब उसने पैसे उड़ाए होंगे। बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ दोस्ती करी होगी, वेश्यों के साथ उसने अपना पैसा लुटाया होगा। सब तरह का उसने गंदे काम करे होंगे। उसने लोगों को धोखा दिया होगा, लोगों ने उसको गुमराह करा। और एक एक करके, दोस्तों देख रहे हैं आप, एक एक करके वो सारा पैसा खत्म होने लगा। और उसने खूब मजा किया, खूब पी होगी शराब, खूब नाचा होगा, खूब खेला होगा, खूब उसने जुआ खेला होगा, सब तरह के ड्रग्स, सब तरह की बुरी चीजें करी होंगी, औरतों के साथ घूमा होगा, बदमाशी करी होगी, मुझे मालूम नहीं। पर बाइबल बताती है ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ राइटियस लिविंग। वो ऐसा गिर गया पाप में जिसका कोई हिसाब नहीं था। पैसा था उसके पास, जेब गरम थे। और एक दिन जब उसने सब कुछ कर दिया, एक दिन उसने देखा होगा, अरे मेरे पैसे, मेरा बटुआ। अपने गया होगा, अपने तिजोरी में खोला, देखा होगा कुछ दमड़ियां निकली होंगी, रुपए निकले होंगे, खत्म। दोस्तों, हाँ, पुरानी कहावत है, दौलत होती तो है थोड़े समय के लिए, फिर दौलत में क्या होता है, उसमें विंग्स लग जाते हैं, पर लग जाते हैं और उड़ के चली जाती है। काम तो करना नहीं था, मजे करना था सुबह से लेके शाम तक। और जब आपके पास पैसा है तो दोस्त भी बन जाते हैं, पर जब आपके पास कुछ ना हो तो आपके दोस्त भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये सब कुछ तो हो गया, बर्बाद हो गया, खेल खत्म हो गया उसका, थोड़ा बचा वो भी हटा देता हूं, खाली हो गया, कंगाल हो गया, कंगाल हो गया। वो निकाला गया होगा अपने होटल से और दोस्तों को बुलाया होगा उसने, दोस्तों ने अपना मुंह फेर लिया होगा उससे। हाँ, आप कोई शायद सोच रहे होंगे कि मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ है, शायद आप भी बहुत दूर निकल गए हो, आप भी शायद घर से भटक गए हो, उस परमेश्वर से भटक गए हो, आप भी उस
भेड़ की नाई भटक गए हो, शायद आप दुनिया की राहों में खो गए क्यों ना हो। दोस्तों, शायद आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल बेकार हो गई है, सब कुछ लौटा दिया आपने। कितने खूबसूरत थे आप, कितना कुछ था आपके पास पिता के घर में, सब कुछ खत्म हो गया। जब टूट गया वो, उस शहर में अकाल आ गया। बाइबल बताती है लोग खाने के लिए मतलब मोहताज हो गए, पैसा है नहीं, सब कुछ महंगा हो गया, अकाल आ गया। दोस्तों, अकाल, ऊपर से अकाल, और जेब में पैसा नहीं, फकीर बन गया वो। और आपको पता नहीं, जब आपको भूख लगती, कभी 3 दिन भूखे रहे हैं आप? अगर 3 दिन आप भूखे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको कुछ भी सामने मिल जाए आप खा जाएंगे, घास भी खा जाएंगे। वो बिल्कुल तड़प रहा था भूख से। किसी ने रहम खाकर उसको सूअरों को चराने के लिए लगा दिया, और उसने कहा जो फलियां सूअर खाते हैं तू खा लेना। कहता भाई बस ये काफ़ी है, मैं मर रहा हूँ भूख से। कीचड़ में, गंदगी में, उस बदबू में वो बैठ गया सूअरों के बीच में। जो राज करता था अपने पिता के घर, जो राजकुमार था, वो कीचड़ में, गंदगी में, कूड़े में बैठा है। दोस्तों, आप कहाँ बैठे हैं आज? इस दुनिया की दलदल में बैठे हैं? हाँ, किस गंदगी में बैठे हैं आप? मुझे मालूम नहीं, पर बाइबल ने बताया, प्रभु के वचन ने बताते हमें कि एक छोटा लड़का, उसको अकल आ गई, उसको समझ आ गया। उसने कहा मेरे पिता के घर में जो नौकर है मेरे से बेटर खाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे फलियां खा रहा हूँ, कीचड़ खा रहा हूँ, गंदगी खा रहा हूँ। मैं क्या हो गया? मैं तो फकीर बन गया, भिखारी बन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई होगी, बाल बढ़ गए होंगे, आंखों के नीचे हाले, कमजोर हो गया, झुक गया। जो जवान होके चलता था यूं करके, बिल्कुल झुक गया, वो टूट गया, वो टूट गया, खत्म हो गया वो। और जब उसने देखा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उसने कहा मैं अपने पिता के घर लौटूंगा और मैं बोलूंगा, है मेरे पिता, मैंने खुदा के सामने और आपके सामने गुनाह किया है, स्वर्ग के सामने और आपके सामने मैंने गुनाह किया है, पाप किया है, मुझे माफ कर दो और मुझे एक नौकर की तरह रख लो। उसने कहा मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, और खुदा का शुक्र है कि वो लौटा। दोस्तों, अगर आप में से कोई है जो सोच रहे हैं लौटने के लिए, आज लौट जाइए। वो छोटा लड़के ने अपने आप को उठाया, अपनी खुदगर्जी को मारा, अपनी प्राइड को मारा, और वो उठा दोस्तों, और चल पड़ा वापस। और जब वो दूर ही था, जब वो बहुत दूर ही था, पिताजी शायद रोज इंतजार करते थे, कब लौटेगा वो गुलाब, कब मेरे बगीचे का शान फिर से बनेगा, कहाँ है मेरा बेटा, कब लौटेगा। वो बुजुर्ग, वो प्रेमी पिता इंतजार कर रहा था। और देखा उसने, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। वो भागा, बाइबल बताती भागा वो। उस यहूदी समाज में बुजुर्ग लोग नहीं भागते, खास तौर से अपने कपड़ों को उठाकर। वो अच्छी बात नहीं है, पर अपनी कोई चिंता नहीं करी उस बुजुर्ग ने, उस प्रेमी पिता ने कोई चिंता नहीं करी। लोगों ने बोलने दो दुनिया को जो भी बोलना है। वो दौड़ा, और यहां वो लड़का बिल्कुल टूटा हुआ, अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, शर्मिंदा होगा पिता के सामने जब आया, आंख से आंख नहीं मिला पा रहा होगा, वो उसके कदमों में गिर गया। उसने कहा पिता, मैंने खुदा के सामने और आपके सामने मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे एक नौकर की नाई रख लो अपने घर में। पिता ने कहा वाह बेटा, कमाल की बात कर दी आपने, वाह, मेरे पैसे उड़ा दिए आपने, जो मैंने मेहनत करके खून पसीना बहा के जो जमा किया था तुम लोगों के लिए, तूने वेश्यों में हैं, और जुए में, शराब में, दोस्तों में, नाच गाने में हैं, खूब मजे मजे से घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, उड़ा दिया, और अब आप मेरे कदमों में गिर गए हो। भाई याद रखो, जो गलत करेगा, पाप करेगा, उसको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बुलाया होगा उसको, नौकर को, ए मोहन, या जो भी नाम लिया होगा, ला मेरी छड़ी लेके आ। उसने अपनी छड़ी ली होगी दोस्तों, और छड़ी लेकर उसने छड़ी को यूं पकड़ा होगा,
और उसने दे धमाका ऐसा मारा, ऐसी पिटाई करी उस छोटे बच्चे की, ऐसी पिटाई करी दोस्तों, ऐसी पिटाई करी, और चिल्लाया होगा वो, चिल्ला चिल्ला के गांव वाले सब शहर के लोग आ गए होंगे वहां पे, और उसने खूब धमाधम उसकी पिटाई करी होगी, खूब मारा होगा, खूब मारा होगा, खूब मारा होगा दोस्तों, बहुत मारा होगा उसने। आइए आइए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं गलत सुना रहा हूं? बताइए क्या गलत है इसमें, बताइए। हाँ भाई, क्या हो गया? ठहरिए, रुकिए। क्या, क्यों रुकूं मैं? आइए इधर। हाँ जी, क्या हो गया? आप गलत बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे लड़के को ऐसी पिटाई होनी चाहिए, जो ऐसा गलत काम करे, जो पाप करे उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। क्या लिखा है इसमें? 15वें अध्याय में देखिए, लूका के। हाँ, 15वें अध्याय में और उसके 22 वचन में लिखा है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। इसमें तो ये लिखा है। दिखाइए, ये देखिए, पढ़िए। और कोई सजा नहीं दी उसने? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे गले मिले और उसको चूमा। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसा कोई प्रेम है क्या? कमाल है। थैंक यू दोस्तों, रिया ने बिल्कुल ठीक बताया मुझे। मैं तो कोई अलग जगह जा रहा था, मैं तो दुनियावी कहानी सुना रहा हूँ आपको। हाँ, जब कोई पाप करता है उसको सज़ा मिलती है। सचमुच पाप की मजदूरी मृत्यु है, सज़ा है, दंड है। हर एक ने पाप किया है। हाँ, तो रुकिए, आप जो देख रहे हैं ना, आपने भी पाप किया है, मैंने भी किया है, हर एक ने पाप किया है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में हर एक ने पाप किया है। और रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर देखता है और बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों, रिया ने क्या बात बता दी भाई? ऐसे इंसान को जो गलत करे, मतलब इतने गुनाह करे, ऐसे गुनहगार को कोई चूमे, वस्त्र पहनाए, जूते पहनाए, अपनी अंगूठी पहनाए और ये बताए कि तू मेरे परिवार का हिस्सा अभी भी है, उसको चूमता रहे, चुम्बन देता रहे, उसको गले लगा ले, उसकी गंदगी को, उसके बदबूपन को, और वो जो चिथड़ों में वापस आया उसको गले लगा ले। क्या ये प्रेम है? दोस्तों, शायद आप शराब में निकल गए हो, शायद आप जुआ खेलते हो, शायद आपकी जिंदगी बर्बाद है पोर्नोग्राफी में, या आप अपनी जिंदगी बिल्कुल आपने बर्बाद कर दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिता वेट कर रहा है, खुदा वेट कर रहा है आपके लिए। वो स्वर्गीय पिता आज भी बाहें खोलकर इंतजार कर रहा है। क्यों अपनी जिंदगी कूड़े में डाल रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो इंतजार कर रहा है। लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपको बचाना चाहता है। हाँ, आप ही को बचाना चाहता है। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। वो चाहता है कि आप लौट आइए। कोई आपको बुला रहा है, एक नजर तो मोड़ लीजिए। सबने गुनाहगार को जब नजरों से गिरा दिया, मसीह है मेहरबान, तूने मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, क्या आप लौटेंगे? क्या उसके पास आएंगे? वो आपसे गले लगना चाहता है, आपको क्षमा करना चाहता है। उसके कदमों में गिर जाओ, उस छोटे बेटे की तरह माफी मांग लो। वो आपको मारेगा नहीं, नरक की सजा नहीं देगा। वो, उसका हक है आपको सजा देने के लिए, पर सजा तो मिलनी चाहिए किसी को। कौन है वो? दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा ले ली आपके बिहाफ पे। हमारे सारे गुनाहों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर ले ली। और उसने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आपके सब बुरे विचार, बुरे शब्द, बुरे कार्य, जो रास्तों में आप गए, हर एक चीज के लिए, हर एक गुनाह के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो पेनल्टी, वो सजा, खुदा का गजब खुद अपने ऊपर ले लिया, ताकि अगर आज उस पर आप विश्वास करेंगे, आज उस छोटे बेटे की तरह लौट आएंगे, तो आपको वो क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सजा उसने खुद ले ली अपने ऊपर। क्यों ले ली? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता आप उसके घर में आ जाओ, स्वर्ग में उसके साथ रहो, संगति करो। दोस्तों, क्या आप लौटेंगे? परमेश्वर आपको
एक मौका देना चाहता है। उस छोटे लड़के की ज़िंदगी बेहाल हो गई। फिर से खुदा ने एक मौका दिया उसको कि उस बगीचे में खिले, फूले, फले और उसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंच सके। क्या सुगंध? कि मेरा पिता मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। परमेश्वर आपको एक सेकंड चांस देना चाहता है उस छोटे लड़के की तरह। क्या आप लौटेंगे? अगर आप लौटना चाहते हैं तो वो सब कुछ आपको वापस दे देगा जो आप खो चुके हैं। सिर्फ आपको क्षमा मांगनी है और उसको ग्रहण करना है। आइए एक छोटी सी दुआ करें, वही दुआ, छोटे लड़के की दुआ। और आप बोलेंगे अल्फ्रेड साहब एक चीज़ तो आप भूल रहे हैं। क्या भाई? उस छोटे लड़के का नाम क्या था? आपने शुरू में बोला था ना। दोस्तों, उस छोटे लड़के का नाम अल्फ्रेड है, उस छोटे लड़के का नाम राजू है, उस छोटे लड़के का नाम जोशुआ है, उस छोटे लड़के का नाम मोहन है, उस छोटे लड़के का नाम आपका नाम है। हम हैं वो छोटे लड़के और वो पिता प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है। वो हमें बुलाना चाहता है, अपने घर वापस बुला रहा है। लौट आइए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु जी, मैं बहुत दूर निकल गया हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दें। मैं आज आपके चरणों में आता हूँ उस छोटे लड़के की तरह। खुदावंद, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं अंगीकार करता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों की खातिर सूली पर आप मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाइए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं लौट रहा हूँ प्रभु, मैं लौट रहा हूँ, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ जाइए और मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जितनों ने ये प्रार्थना करी है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं या परमेश्वर के दिल के पास? ये सवाल मैं आपको अरे लौट आइए ना। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।